रोशनी को जब ये पता चलता है कि काकू पार्लर आ गई है तो वो डर जाती है। वो कहती है कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ पे रोशनी की माँ कहती है कि तू डर क्यों रही है, तू एक काम कर, यहाँ पे कोई पीछे रास्ता है क्या जहाँ से मैं जा सकूँ। तो रोशनी कहती है तू क्या दीवार तोड़ के जाएगी माँ, रुक ना मुझे सोचने दे। तभी वो कहती है रोशनी की माँ कि तू एक काम कर, बाहर जा, उनसे बातें कर, मैं यहीं पे रुकती हूँ, फिर वो चली जाए तो मैं आ जाऊँगी। वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता आई, तू रुक ना मुझे सोचने दे। यहाँ पे रेणुका देख रही होती है कि कब रोशनी बाहर आएगी और उसे समझ में नहीं आता। यहाँ पे रोशनी अंदर टेंशन में होती है कि अब काकू को क्या बोलूँ और क्या समझाऊँ, क्योंकि बाहर ही है वो, तो आई को भी बाहर लेके नहीं जा सकती उनके सामने। यहाँ पे साइली की माँ, बाड़ू और जोई बातें कर रहे होते दुकान में। बाड़ू साइली की माँ को पैसे देता है और कहता है वो इंटरेस्ट देना है ना तो ये लो। यहाँ पे जोई और उसकी आई दोनों ही बाड़ू को बोलते हैं ये पैसे नहीं चाहिए, वो चिट्टी के पैसे हैं ना। तो वो कहता है बाड़ू की ये मेहनत की कमाई है। जोई और उसकी माँ बाड़ू को समझा रहे होते हैं कि चिट्टी के साथ काम मत कर। उतने में ही वो देखते हैं कि साइली वहाँ पे आ गई है। साइली की माँ और जोई उसके पास आते हैं और पूछते हैं कैसी है करके। वो कहती है मैं ठीक हूँ। अरे बाड़ू यहाँ पे है, बाड़ू तेरा हाथ कैसे है। वो कहता है ठीक है करके, लेकिन उसे तकलीफ़ हो रही होती है क्योंकि यहाँ पे ताई आई है तो वो ज़रूर जीजू के बारे में कुछ ना कुछ बोलेगी और उन दोनों का मैं बहस होगी। यहाँ साइली की माँ साइली को पूछते हैं जावई बापू नहीं आए। तो वो बोलने जा ही रही होती है, उतने में बाड़ू बोलता है वो क्यों आएंगे यहाँ पे। तभी साइली कहती है तू ऐसा क्यों बोल रहा है बाड़ू। तो यहाँ पे दिलीप कहता है तेरे पति को यहाँ पे आने से किसी ने रोका था, वो नहीं आएंगे यहाँ पे, पता है मुझे। तो साइली कहती है तेरा पति क्या है, वो तेरे जीजू है। तो वो कहता है नहीं वो मेरी जीजू नहीं है। यहाँ पे साइली, उसकी माँ जोई, ये तीनों जन बाड़ू को समझा रहे होते, लेकिन बाड़ू समझने की हालत में नहीं होता। वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे साइली, उसकी माँ और जोई उसे देखते रहते हैं क्योंकि उसका रवैया ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पे रेणुका देखती है कि किसी का ध्यान नहीं है। ये देख के वो अंदर घुस जाती है और यहाँ पे रोशनी करके वो पुकारती है और रोशनी एकदम से डर के पीछे देखती है और उतने में रिसेप्शनिस्ट भी आती है कि ये अंदर चली आई, मैंने उनको बोला था। तभी एकदम रोशनी नाटक शुरू कर देती है, अरे तुमने बताया नहीं, ये मेरी सास है, काकू है, इनको छोड़ना चाहिए था अंदर, इनको क्यों रुकाया। जानबूझकर काकू के सामने नाटक कर रही होती है। रोशनी ने अपनी माँ को क्लाइंट बना के वहाँ पे कुर्सी पे बिठाया होता है, उसके मुंह पे फेस पैक लगाती है और आंखों पे ककड़ी रखती है ताकि पता ना चले कि ये कौन है। यहाँ पे रोशनी कहती है काकू आप यहाँ पे। तो वो कहती है हाँ मैं और तेजस शॉपिंग करने गए थे, तेरे लिए भी शॉपिंग की है और तेरे पापा आ रहे हैं ना करके। रोशनी कहती है हाँ, और पापा ने ना कुछ पैसे भेजे हैं तो वही मैं विड्रॉ करके आई हूँ। और वो पैसे जो उसकी माँ ने दिए होते हैं वो रेणुका को देती है, उसके हाथ में रखती है। रेणुका एकदम से चौंक जाती है और एकदम से खुश हो जाती है, इतने सारे पैसे मिले। रोशनी कहती है पापा ने कहा चेन खरीद लो करके। रेणुका तो इतने सारे पैसे देख के खुश हो जाती है। वो कहती है कि चलो आई हूँ तो मसाज कर ले, मुझे भी इनकी तरह ही फेस पैक लगा और ताकि कल के फंक्शन के लिए मैं बहुत फ्रेश महसूस करूँ, मेरी स्किन ग्लो करे। तो वो कहती है काकू यहाँ पे नहीं, आप घर जाइए ना। तो रेणुका कहती है क्यों। तो वो कहती है मैं घर में आराम से आपको मसाज दूंगी, यहाँ पे आप टाइम क्यों वेस्ट करिए, यहाँ पे क्लाइंट्स आएंगे ना। तो वो कहती है ठीक है घर पे आ जा फिर कर। तो वो कहती है ठीक है। जाते जाते रेणुका रोशनी को कहती है तेरी माँ होती तो अच्छा होता, तेरे पापा अकेले आ रहे हैं या वो छोटी के साथ आ रहे हैं। रोशनी को समझ में नहीं आता छोटी कौन है। वो पूछती है कौन काकू छोटी। तो वो कहती है वो तेरी दूसरी माँ। तो वो कहती है नहीं वो पापा अकेली आ रही है करके। और ये सारी बातें रोशनी की असली माँ जो वहाँ पे क्लाइंट बन के बैठी है वो ये सारी बातें सुन रही होती है। ऊपर से रेणुका ये भी कहती है कि तेरी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ, तेरी माँ होती तो अच्छा होता, उसे तो कैंसर हुआ था ना। और ये सारी बातें उसकी माँ सुन के उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। रेणुका कहती है कोई बात नहीं, मैं हूँ ना तेरी माँ। उसकी माँ के पास जाती है वो क्लाइंट समझ के। वो रोशनी को बोलती है यही है तेरी रेगुलर वाली क्लाइंट। तो वो कहती है हाँ, रोशनी कहती है। तभी रेणुका उसके पास जाती है जो उसकी माँ होती है और उसे कहती है मैं ना रोशनी को अपनी बेटी की तरह ही समझती हूँ, मैं उसे बहुत प्यार देती हूँ। अब कल के फंक्शन में उसकी माँ बन के ही उसे प्यार करूँगी। और उसके पापा आ रहे हैं ना। और ये सारी बातें सुन के उसकी माँ को तकलीफ़ हो रही होती है कि उसकी माँ मर चुकी है, कैंसर हो गया। ये सारी बातें रोशनी ने उसको बताई है और उसकी माँ तो ज़िंदा है और यहीं पे है। लेकिन फिर रोशनी कुछ कह नहीं पाती। रेणुका वहाँ से चली जाती है और रोशनी एकदम से चौंक के उसकी माँ को देख रही होती है। उसकी माँ अपने आँखों से आंसू पोंछती है।
यहाँ पे रोशनी कहती है माँ वो मैंने इसलिए बताया, वो कहती है नहीं मैंने बुरा नहीं माना, चलो अब मैं चलती हूँ करके, और उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। जॉय और ममता लोगों का स्वागत करने के लिए, मेहमानों का स्वागत करने के लिए बाहर आके खड़े होते हैं और लोगों का स्वागत कर रहे होते हैं। उतने में वो देखते हैं कि ये देशमुख फैमिली आ गई है करके। यहाँ पे जॉय जा रहा होता है, तभी ममता उसे रोकती है। वो कहता है वो आया है ना, और उसे याद आता है कि कैसे सचिन ने जॉय को उसके ही घर में मारा था। तो ममता कहती है हमें उसे परेशान करना है, हम खुद नहीं परेशान होना चाहते। तो जॉय कहता है ठीक है, और वो खड़ा होता है इनके स्वागत के लिए। यहाँ पे रेणुका कहती है देखा शकु कितना बड़ा हॉल है, और शकु भी हाँ बहुत बड़ा हॉल है। यही सारी बातें चल रही होती है। रेणुका कहती है परेश तुम गाड़ी में क्या बैठो, आओ ना बाहर। वो कहता है हाँ आ रहा हूँ रेणुका, शांत रहो। रिया आकाश बहुत खुश होते हैं ये फंक्शन के लिए। यहाँ पे तेजस रोशनी को कहता है तुम्हारे पापा आ रहे हैं ना, वो कहती है हाँ करके, और वो कहता है देखा कितना अच्छा हॉल लिया है, बड़ा हॉल लिया है। यही सारी बातें चल रही होती है। उतने में सब लोग अंदर चले जाते हैं और सचिन और साइली गाड़ी के पास ही खड़े होते हैं। अनया सचिन के पास आता है और कहता है चल भाऊ मैं निकलता हूँ। तो सचिन कहता है हाँ निकल, यहाँ पे फंक्शन के लिए टाइम लगेगा, मैं तुझे फ़ोन करता हूँ तभी आना। वो कहता है ठीक है करके। वो जाने के बाद साइली सचिन को कहती है तुमने गाड़ी लॉक कर दी। तो वो कहता है हाँ क्यों। तो वो कहती है फिर तुम चालू कब करोगे। तो वो कहता है जब हम निकलेंगे तभी चालू करूँगा। तभी यहाँ पे साइली कहती है वैसे ही हम जब अंदर जाएंगे तुम अपना मुंह बंद रखना, और जब भी हम निकलेंगे तभी अपना मुंह खोलना। तभी यहाँ पे सचिन कहता है समझ में आया, समझी, चल अब बहुत हो गया। और वो हंसते हंसते दोनों वहाँ से निकलते हैं। यहाँ पे रेणुका और उसका परिवार सब आ जाते हैं हॉल की तरफ। यहाँ पे जॉय और ममता उनका स्वागत करते हैं। उतने में ही जॉय कहता है परेश को आजा परेश, गुस्से से ये बोलता है। तभी रिया ममता और बाकी के सब लोग देखने लगते हैं। तभी ममता जॉय को इशारा करती है। तभी जॉय फिर प्यार से बोलता है परेश आओ ना आओ। जॉय जैसे तैसे मुस्कुराता है और परेश को देखता है और कहता है आओ स्वागत है आपका समधी जी। यहाँ पे परेश भी कहता है हाँ नमस्ते। परेश को जॉय का बर्ताव समझ में आ जाता है। उसे अच्छा नहीं लगा है कि परेश वहाँ पे आया है करके। यहाँ पे ये लोग सब अंदर चले जाते हैं। उतने में ही जॉय और ममता पीछे मुड़ के देखते हैं तो साइली की आवाज़ आती है और साइली और सचिन हॉल में एंटर कर रहे होते हैं। यहाँ पे जॉय बहुत ही परेशान होता है। वो और ममता सचिन और साइली को देख रहे होते हैं। सचिन को देख के जॉय को वही सारी बातें याद आ रही होती है जो सचिन ने उसके साथ की होती है। ममता उन दोनों को देख के हल्की सी स्माइल करती है। साइली और सचिन जॉय और ममता के सामने आ जाते हैं। यहाँ पे जॉय एकदम हैरान होकर देख रहा होता है। उतने में साइली ममता को कहती है नमस्ते आंटी, वो भी कहती है नमस्ते करके। और यहाँ पे सचिन एकदम से मारने के लिए जैसे हाथ आगे करता है वैसे जॉय की तरफ करता है और जॉय एकदम से डर जाता है और सचिन उसे नमस्ते करता है और एकदम से चौंक जाता है जॉय और ममता। यहाँ पे जॉय और ममता कहते हैं आइए आइए आपका स्वागत है, और वो दोनों भी साइली और सचिन अंदर हॉल में आ जाते हैं, एंटर करते हैं। यहाँ पे रिया की माँ रिया को बता रही होती है कि उस कमरे में जाओ और चेंज करो। यहाँ पे रेणुका पूछती है रोशनी का कमरा कौन सा है, उसे भी तो चेंज करना है। तो रिया की माँ उसे भी बताती है कि कमरा कौन सा है। फिर आकाश को भी बताती है कि ये उसका कमरा है, जाके चेंज कर लो। उतने में ही रिया साइली वेनी से कहती है साइली वेनी आप भी आइए ना मेरे साथ, मुझे हेल्प होगी आपकी। तभी रिया की माँ तुरंत कहती है कि नहीं तुम जाओ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, उसे यहीं पे रहने दो करके उसके पति के साथ। रिया की माँ रिया को लेके चली जाती है। यहाँ पे परेश को ये समझ में आता है कि रिया की माँ साइली की इंसल्ट कर रही है। यहाँ पे साइली परेश के पास आती है और कहती है कि काका आप बैठिए ना, आप खड़े क्यों हैं। उतने में ही परेश का मोबाइल बजता है और वो कहता है किशोर का फ़ोन है, वो भी आने वाला था, मैं उसे रिसीव करके आता हूँ करके, और वो बाहर चला जाता है। यहाँ पे सचिन साइली के पास आता है। यहाँ पे साइली कहती है चलो हम बैठते हैं करके। तभी पीछे की एक सीट होती है, वहाँ पे वो दोनों जाके बैठते हैं और सचिन जानबूझकर बोलना नहीं है इसलिए साइली को नमस्ते नमस्ते, और बाकी के जो भी मेहमान दिखाई देते उन्हें नमस्ते नमस्ते बिना बोले नमस्ते नमस्ते कर रहा होता है। और साइली उसकी तरफ देख के वो भी नमस्ते करती है और हंस रही होती है क्योंकि सचिन चुप है और उसे बहुत हंसी आ रही होती है कि सचिन कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ नमस्ते नमस्ते कर रहा है। आकाश सचिन और साइली जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे आता है और कहता है दादा आप यहाँ पे क्यों बैठे हो, वही नहीं आप क्यों बैठे हो यहाँ पे, आगे सीट है ना आप आगे बैठिए। तभी सचिन उसे इशारों में बता रहा होता है कि हम ठीक है यहाँ पे, लेकिन आकाश को समझ में नहीं आता। तभी आकाश कहता है
साइली वही दादा को क्या हुआ है करके, वो कहती है कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, तुम चेंज करो, हम लोग यहाँ पे ठीक है, हम लोग मेहमानों का स्वागत करें, तुम जाओ। वो चला जाता है। यहाँ पे सचिन साइली को देखता है और साइली सचिन को देखती है और साइली सचिन को देख के हंस रही होती है, उसे बहुत हंसी आ रही होती है। परेश किशोर को लेके आ जाता है और एक जगह होती है, वहाँ पे वो कहता है चलो हम लोग यहाँ पे बैठते हैं। उतने में ही पीछे से जॉय एक आदमी को कहता है ये है परेश, वो बैठा है ना वहाँ पे, उसको जाके परेशान करना है करके। वो जानबूझकर परेश को परेशान करने के लिए एक आदमी को अपॉइंट करता है और उसे दिखाता है कि ये है, इसे परेशान करना है करके। और जॉय उस आदमी को लेके परेश के पास आता है और कहता है अरे यहाँ पे जगह है ना, यहाँ पे बैठो करके। वो आदमी परेश के बाजू में बैठता है और अपना चप्पल परेश के कपड़ों पे लगाता है और घिस रहा होता है। परेश पीछे होता है, फिर भी वो वापस उसके पास आता है और वो अपना चप्पल उसके ऊपर घिस रहा होता है। परेश को समझ में आता है, वो जॉय की तरफ देखता है, जॉय हंस रहा होता है, तो परेश को समझ में आता है कि ये जॉय जानबूझकर कर रहा है उसकी इंसल्ट। वो किशोर को कहता है चलो हम लोग दूसरी तरफ जाके बैठते हैं करके। यहाँ पे किशोर कहता है क्यों उठ रहे हो यहाँ से, वो जानबूझकर कर रहा है। तो परेश कहता है मुझे पता है, जॉय मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहाँ पे देखो सचिन है, अगर सचिन को पता चला तो वो भड़क जाएगा, इस वजह से मैं चुप हूँ। रोशनी बहुत ही सीरियस होती है। यहाँ पे शिखा कहती है तुम इतनी सीरियस क्यों, अच्छा खासा ये फंक्शन अरेंज किया है, खुश हो जाओ ना। तभी रोशनी कहती है तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ सही हो रहा है, साइली का जैसे घर में ही छोटा सा फंक्शन किया था वैसे ही कर सकती थी ना काकू, इतना बड़ा तामझाम करने की क्या ज़रूरत थी। तभी शिखा कहती है अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, बहती गंगा में हाथ धो लो। तो वो कहती है रोशनी क्या, तो वो कहती है शिखा कि रिया के मम्मी डैडी ने ये इतना अच्छा बड़ा हॉल बुक किया है, इतना सब कुछ तामझाम किया है, तो बहती गंगा में हाथ धो लो ना, वरना तुम्हें करना पड़ता। तुम्हारे पापा को काकू कहती कि उनको कहो ये सब करने के लिए, तो वो तो सब पैसा बच गया ना। रोशनी कहती है अरे शिखा तुम समझ नहीं रही हो, ये काकू गड़ी गड़ी तुम्हारे पापा कहाँ हैं, कब आएंगे, यही चल रहा है। अब तक उन्होंने इतनी बार पूछा है कि मैं परेशान हो चुकी हूँ। तभी यहाँ पे शिखा कहती है तुमने उन्हें क्या कहा। तो रोशनी कहती है मैं उनसे यही कह रही हूँ कि हाँ वो रास्ते में आ रहे, लेकिन कितने टाइम तक ये मैं खींचूँ। उतने में ही दरवाज़ा बजता है और शिखा दरवाज़ा खोलती है और दरवाजे पे शक्कू और रेणुका होते हैं। यहाँ पे रेणुका कहती है क्या रोशनी तुम अब तक तैयार नहीं हुई हो, और वो शिखा को कहती है क्या शिखा तुम इसको अब तक तैयार नहीं किया तुमने। तो शिखा कहती है यही तैयार नहीं हो रही है, यही बैठी हुई है, तो मैं क्या करूँ काकू। तभी यहाँ पे रेणुका रोशनी को कहती है रोशनी क्या हो रहा है, तुम अब तक तैयार क्यों नहीं हो रही हो। तो रोशनी कहती है काकू मैं तैयार ही हूँ, सिर्फ चेंज करना बाकी है। रेणुका कहती है वहाँ पे रिया का मेकअप भी हो गया है, अब तो वो तैयार होके आ जाएगी। शक्कू भी कहती है रोशनी जल्दी तैयार हो ना, इतना टाइम क्यों ले रही है। तभी रोशनी कहती है हाँ मैं तैयार होती हूँ करके। उतने में रेणुका उसे पूछती है तो समधी जी कहाँ है। तभी शक्कू तुरंत बोलती है समधी जी आ गए हैं ना, वो तो कब से आ गए हैं। यहाँ पे रेणुका कहती है क्या कहाँ है। तो शक्कू कहती है उन्होंने ही तो स्वागत किया। रेणुका अपने सर पे हाथ मारती है और शक्कू को कहती है वो रिया के मम्मी डैडी है, मैं इसके पापा की बात कर रही हूँ, रोशनी के। तो शक्कू कहती है अच्छा दुबई वाले, हाँ 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 ठीक है बराबर। तभी यहाँ पे रोशनी कहती है पापा आ रहे हैं रास्ते में है। यहाँ पे रेणुका भड़क जाती है और कहती है रास्ते में है, रास्ते में है, कब से सुन रही हूँ रास्ते में है, रास्ते में है। बस हो गया रोशनी, आज तक उनसे मुलाकात भी नहीं हुई है और उनकी एक छोटी सी फ़ोटो भी नहीं देखी है, अब बहुत हो गया रोशनी। और रोशनी यहाँ पे टेंशन में आ जाती है और यही सोच रही होती है कि अब सचिन को भड़काना ही होगा।